गुड इवनिंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिंकर। आप देख रहे हैं आईपीओ मार्केट। 14 जुलाई आपके लिए बेहद अहम दिन होने वाला है। एक तरफ देश की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी एसबीआई फंड मैनेजमेंट अपना करीब 11,693 करोड़ रुपए का मेगा आईपीओ लेकर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ मिलवर्क्स टेक्नोलॉजी का एसएमई आईपीओ भी बाजार में दस्तक देने जा रहा है, जिसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 100% से ज्यादा बताया जा रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर इन दोनों आईपीओ में क्या खास है? कौन सा आईपीओ लंबी अवधि के लिए बेहतर हो सकता है? क्या सिर्फ जीएमपी देखकर निवेश करना सही होगा और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आइए जानते हैं पूरी जानकारी आसान भाषा में। ये साल 2026 का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ बनने जा रहा है। इसका कुल साइज लगभग 11,692.91 करोड़ रुपए है और लिस्टिंग के बाद कंपनी का अनुमानित मार्केट कैप करीब 1.17 लाख करोड़ रुपए हो सकता है। एसबीआई फंड मैनेजमेंट भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी है। यही कंपनी एसबीआई म्यूचुअल फंड का पूरा निवेश संभालती है। ये आईपीओ 14 जुलाई से निवेशकों के लिए खुलेगा और 16 जुलाई तक खुला रहेगा। 13 जुलाई को एंकर इन्वेस्टर इसमें निवेश करेंगे। 17 जुलाई को शेयर का अलॉटमेंट हो सकता है और अगर सब कुछ तय समय पर हुआ तो 21 जुलाई को इसके शेयर एनएसई और बीएसई पर लिस्टेड होंगे। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 545 रुपए से 574 रुपए प्रति शेयर रखा है। एक लॉट में 26 शेयर होंगे, यानी अपर प्राइस बैंड पर आवेदन करने के लिए लगभग 15,000 रुपए से थोड़ा कम निवेश करना होगा। ये पूरी तरह OFS है, यानी ऑफर फॉर सेल। इसका मतलब कंपनी कोई नया शेयर जारी नहीं कर रही। आईपीओ से जो पैसा आएगा वो कंपनी के पास नहीं जाएगा, बल्कि जिन शेयर धारकों ने अपने शेयर बेचे हैं उन्हें मिलेगा। यानी ये कंपनी के विस्तार के लिए पैसा जुटाने वाला आईपीओ नहीं है, बल्कि मौजूदा निवेशकों की हिस्सेदारी बेचने वाला आईपीओ है। इस आईपीओ में सबसे बड़ा विक्रेता खुद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। एसबीआई लगभग 12.83 करोड़ शेयर बेच रही है, जिसमें उससे करीब 7,370 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। वहीं फ्रांस की कंपनी अमुंडी इंडिया होल्डिंग करीब 7.53 करोड़ रुपए शेयर बेच रही है, जिससे उसे लगभग 4300 से 4400 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। आईपीओ के बाद भी एसबीआई कंपनी से बड़ा शेयर धारक बना रहेगा। इसकी हिस्सेदारी लगभग 55.46% रहेगी। कंपनी के एमडी और सीईओ देबासी मिश्रा ने साफ कहा है कि उनकी पहली प्राथमिकता भारत में म्यूचुअल फंड निवेशकों की संख्या बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि एसबीआई के पास लगभग 53 करोड़ ग्राहक है, लेकिन इसमें से केवल करीब 55 लाख लोग ही एसबीआई म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, यानी सिर्फ लगभग 1% ग्राहक। कंपनी का मानना है कि अगले 2 से 3 वर्षों में यही सबसे बड़ा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। एसबीआई फंड मैनेजमेंट अब एमपीएस, एआईएफ, सिफ और गिफ्ट सिटी जैसे नए बिजनेस क्षेत्र में भी तेजी से विस्तार कर रही है। इसके अलावा अमुंडी के साथ मिलकर कंपनी का इंटरनेशनल बिजनेस लगभग 2.5 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। अगले 2 से 3 साल में उसे दोगुना करना है। कंपनी की मंथली एसआईपी बुक लगभग 4,000 करोड़ रुपए की है। इसमें से करीब 1,300 करोड़ रुपए केवल एसबीआई के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से आते हैं। इतने बड़े बैंकिंग नेटवर्क के कारण कंपनी को आने वाले वर्षों में एसआईपी बुक दोगुनी होने की उम्मीद है। अगर कंपनी के वित्तीय नतीजों की बात करें तो तस्वीर काफी मजबूत दिखाई देती है। वित्तीय वर्ष 2025 में कंपनी का मुनाफा बढ़कर लगभग 2540 करोड़ रुपए हो गया। रेवेन्यू भी लगभग 3598 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, यानी लगातार प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि एक बात ध्यान रखने वाली है, एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में सेबी के नए नियमों के कारण फीस और मार्जिन पर दबाव बना हुआ है, इसलिए भविष्य के रेगुलेटरी चेंज पर भी नजर रखना जरूरी है। अगर आपको हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाले एसएमई आईपीओ पसंद है तो मिलवर्क्स टेक्नोलॉजी चर्चा में है। यह आईपीओ भी 14 जुलाई को खुलेगा और 16 जुलाई को बंद होगा। कंपनी ने प्राइस बैंड 315 रुपए से 331 रुपए रखा है। आईपीओ का कुल साइज करीब 160 रुपए है। यह पूरी तरह फ्रेश इशू है, यानी आईपीओ से मिलने वाला पैसा कंपनी के विस्तार में लगाया जाएगा। मिलवर्क्स टेक्नोलॉजी बेंगलुरु की प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपनी है।
ये डिफेंस, रेलवे और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए हाई प्रिसीजन पार्ट्स बनाती है। कंपनी के पास 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और ये बड़े OEM ग्राहकों को सप्लाई करती है। कंपनी की ग्रोथ काफी तेज रही है। FY 26 में कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर लगभग 37 करोड़ रुपए हो गया, जबकि एक साल पहले ये केवल 5 करोड़ रुपए था। रेवेन्यू भी बढ़कर लगभग 149 करोड़ रुपए पहुंच गया। यानी पिछले 2 वर्षों में कंपनी ने शानदार फाइनेंशियल ग्रोथ दिखाई है। कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल नई मशीनें खरीदने, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने, वर्किंग कैपिटल मजबूत करने और सामान्य कॉर्पोरेट जरूरतों के लिए करेगी। इस IPO की सबसे बड़ी चर्चा इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी GMP है। बाजार में इसका GMP लगभग 350 रुपए बताया जा रहा है। अगर ये स्तर बना रहता है तो लिस्टिंग पर लगभग 100% से ज्यादा का संभावित प्रीमियम देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना बेहद जरूरी है। GMP कभी भी ग्रांटेड नहीं होता है। ये केवल अनऑफिशियल मार्केट का संकेत होता है। लिस्टिंग के समय परिस्थितियां पूरी तरह बदल जाती है, इसलिए केवल GMP देखकर निवेश करना समझदारी नहीं होगी। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और स्टेबल बिजनेस में निवेश करना चाहते हैं तो SBI फंड मैनेजमेंट एक मजबूत और स्थापित कंपनी दिखाई देती है। देश का सबसे बड़ा AMC SBI जैसा मजबूत पेरेंट 53 CR से ज्यादा बैंक ग्राहक तेजी से बढ़ता है। म्यूचुअल फंड मार्केट और मजबूत फाइनेंशियल परफॉर्म, ये सभी बातें इसी लॉन्ग टर्म निवेश के लिहाज से आकर्षक बनाती है। दूसरी तरफ अगर आपकी रिस्क लेने की क्षमता ज्यादा है और आप SME IPO में लिस्टिंग गेन्स की उम्मीद से निवेश करते हैं तो मिलवर्क्स टेक्नोलॉजी पर भी नजर रख सकते हैं। लेकिन SME IPO में जोखिम भी काफी ज्यादा होता है। कुल मिलाकर 14 जुलाई का दिन IPO निवेशकों के लिए बेहद खास रहने वाला है। एक तरफ भारत की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का मेगा IPO और दूसरी तरफ हाई ग्रोथ SME कंपनी, दोनों अपने अपने तरीके से निवेशकों का ध्यान खींच रहे हैं। लेकिन किसी भी IPO में पैसा लगाने से पहले केवल GMP या चर्चा के आधार पर फैसला ना लें। कंपनी का बिजनेस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, वैल्यूएशन और अपने निवेश लक्ष्य को जरूर समझें। आपकी नजर में कौन सा IPO ज्यादा दमदार है, SBI फंड मैनेजमेंट या मिलवर्क्स टेक्नोलॉजी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे बिजनेस जगत की तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए कारोबार के साथ।